हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेथ रेट्स, या ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज डेथ रेट और एडजस्टेड डेथ रेट। तो ये होता क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टफ टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे हम। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमें दो कंट्री का डेथ रेट कंपेयर करना है और हमारे पास में डेटा दिया हुआ है क्रूड डेथ रेट का। सपोज कंट्री ए का क्रूड डेथ रेट 10 है और कंट्री बी का क्रूड डेथ रेट 12 है। तो कोई भी बोल देगा कि कंट्री बी का क्रूड डेथ रेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ की पॉपुलेशन इतनी हेल्दी नहीं है या डेथ ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो 12 डेथ है, इसमें से मेजॉरिटी जो डेथ है वो ओल्ड एज पीपुल की है और अंडर 5 वाले बच्चों की या यंग बच्चों की डेथ ही कम है। जबकि इस 10 में से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी 70% पॉपुलेशन जो है डेथ है वो अंडर 5 वाले बच्चों की हो रही है। तो अब आप किसे हेल्दी बोलोगे? इसे, क्योंकि यहाँ किड्स की डेथ कम है और किड्स की डेथ कम होना ये दिखाता है कि इस कंट्री का हेल्थ स्टेटस अच्छा है, क्योंकि ओल्ड एज में तो डेथ होनी ही है, चाहे वो किसी डिजीज़ से हो या नेचुरल डेथ हो एज पूरी होने के बाद। इस कारण से यहाँ पर जिसकी डेथ रेट ज़्यादा है वो हेल्दी पॉपुलेशन हो जाएगा। यहाँ इसकी डेथ रेट कम है, अंडर 5 मोर्टलिटी ज़्यादा है, फिर ये इसलिए इतनी हेल्दी नहीं होगी। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रूड डेथ रेट से हमें ये डेफिनेटली पता नहीं चलेगा कि कौन सी पॉपुलेशन हेल्दी है। तो इसके लिए हम क्या करें? फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डाटा किसका, कि हर ग्रुप में डेथ रेट क्या है। मतलब 0 से 1 साल यानी कि इन्फेंट की डेथ रेट क्या है, 1 साल से 5 साल यानी कि अंडर 5 वाले बच्चों की डेथ रेट मिल गई, फिर 5 to 10 ईयर की डेथ रेट क्या है, 11 to 15 ईयर की डेथ रेट क्या है। तो हमें अलग अलग एज ग्रुप की डेथ रेट चाहिए होगी दोनों कंट्री की, ताकि हम दोनों कंट्री की एज ग्रुप की डेथ रेट को कंपेयर कर पाएँ। तो जिसे हम बोलते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन एज स्पेसिफिक डेथ रेट मिलने से हमें क्या होगा? हमें अलग अलग ग्रुप की डेथ रेट को ही कंपेयर कर पाएंगे, यानी कि 0 to 1 की, यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ दूसरी कंट्री से कंपेयर कर पाएंगे। हम ओवरऑल डेथ रेट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें ओवरऑल डेथ रेट को कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। अब वो क्या होता है उसके बारे में बात कर देंगे हम आगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट क्या होती है। तो इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयर या यूजफुल टू कंपेयर डेथ रेट ऑफ 2 पॉपुलेशन और 2 कंट्रीज। ठीक है, इसीलिए हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया। CDR क्रूड डेथ रेट इज़ नॉट यूजफुल फॉर कंपेरिजन बिकॉज एज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। किसी कंट्री में हो सकता है ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो, किसी कंट्री में हो सकता है यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो इसलिए वहाँ पर डेथ रेट अलग आएगी। और दोनों का जब पॉपुलेशन ही होमोजीनस नहीं है तो हम डेथ रेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें एज को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ताकि हम कन्फाउंडर्स को निकाल सकें। कन्फाउंडर्स क्या होते हैं? कन्फाउंडर्स वैसे एक अलग से इस पर लेक्चर आएगा, पर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। कन्फाउंडर्स मतलब ऐसे फैक्टर जो इफ़ेक्ट और आउटकम दोनों से जुड़े हुए हों, उन्हें हम कन्फाउंडर्स कहते हैं। तो एज की वजह से कोई भी रीजन, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, एज की वजह से कोई भी डिजीज़ हो जो डेथ और डिजीज़ दोनों से जुड़ा हुआ हो, एज है ना। जैसे यंग एज है तो यंग एज की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है या ओल्ड एज की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ओल्ड एज में डिजीज़ भी ज़्यादा होंगी, तो उसमें इफ़ेक्ट और आउटकम डेथ से जुड़े होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा आ जाता है करेक्टेड डेथ रेट फॉर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट और स्टैंडर्ड डेथ रेट। तो हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेथ रेट को करेक्ट किया है। अब ये थोड़ा से समझना मुश्किल है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा आपको समझाने की। स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे एज या सेक्स दोनों के लिए किया जा सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है और 2 टाइप का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये चीज़ क्या है। दरअसल क्या है कि हमें एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेनी होती है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के अंदर हम 1 लाख की एक पॉपुलेशन ले लेते हैं जनरली, और उस 1 लाख की पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप होते हैं। ये टोटल 1 लाख की पॉपुलेशन हो गई। अब इस 1 लाख की पॉपुलेशन के अंदर मान लो कि 0 to 5 ईयर के एक फिक्स स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होगी, जैसे 1000 ले ली। 5 to 10 ईयर पे कितनी पॉपुलेशन है? 10,000 हो सकती है।
11 to 15 पे कितनी एज हो सकती है, वो कुछ एज हो सकती है। तो इसे मिला करके टोटल पॉपुलेशन जो मिलेगी बनेगी वो 1 लाख हो जाएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो WHO भी देता है, या यूरोपियन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होती है, या सेगी वर्ल्ड पॉपुलेशन भी होती है। तो ये एक फिक्स पॉपुलेशन है, यही आपको सब जगह अप्लाई करनी है, हर कंट्री के लिए अप्लाई करनी है। अब जैसे मान लो कि एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, इसका एग्जांपल मैंने आगे दिया, वो मैं समझाने के लिए स्लाइड को आगे ले रहा हूँ। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर ये हमें स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दी गई है WHO वाली, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि लेस देन 1 ईयर के जो बच्चे हैं उनकी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन 2500 है पर लाख स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में। अब मान लो कोई कंट्री है, उस कंट्री के अंदर 10,000 है, 1 लाख में से 10,000 बच्चे आपको इन्फेंट मिल रहे हैं, ठीक। तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम उसमें से कितनी भी डेथ हो, हम सिर्फ 2,500 बच्चों की डेथ पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया हमने। जैसे मान लो किसी कंट्री के अंदर 65 साल से ऊपर 60,000 की पॉपुलेशन है, तो 60,000 की पॉपुलेशन है। अब वो कितने में से, मान लो टोटल पॉपुलेशन 5 लाख थी, 5 लाख की पॉपुलेशन में से 60,000 ओल्ड एज की पॉपुलेशन है, 65 से ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम ये देखेंगे कि 5 लाख में 60,000 यानी कि 1 लाख में कितना 12,000, और हमारे पास 1 लाख में से हम कितने का डाटा चाहते हैं, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में केवल 6,000 का डाटा चाहते हैं। तो उस 12,000 में से जितनी डेथ होगी उसका 50% डेथ ही हम मानेंगे कि वो 65 से अबोव लोगों की हुई है। इस तरह से हम टोटल डेथ को काउंट करेंगे, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन पॉपुलेशन का कर दिया यहाँ पे हमने। हर एज ग्रुप की एक फिक्स वैल्यू कर दी हमने कि 1 साल से छोटे बच्चों में 2,500 ही हम काउंट करेंगे बच्चों को। 1 साल से 4 साल के जो किड्स हैं उनमें सिर्फ 9,500 पॉपुलेशन ही काउंट करेंगे हम, 1 लाख आउट ऑफ 1 लाख। 5 to 14 ईयर है तो उसमें हम ओनली 18,000 ही काउंट करेंगे। अब मान लो आपकी पॉपुलेशन में 36,000 है, तो हम उसमें से सिर्फ 36,000 में मान लो 3600 डेथ है, तो हम केवल 1800 डेथ ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन सब जगह, सारी जितनी भी कोई भी कंट्री की जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो इससे हमें एक फिक्स डाटा मिल जाएगा। इस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम सब कंट्री का डेटा जो है हम निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल से समझेंगे बाद में। तो ये होता है हमारा कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है, वैसे तो हमने यहाँ पे किया है एज का, पर हम सेक्स का भी कर सकते हैं, मेल फीमेल का, कि हर पॉपुलेशन में एक फिक्स कर दो कि भाई हम 55% मेल मान के चलेंगे और 45% फीमेल मान के चलेंगे। अब आपकी पॉपुलेशन में कितने भी मेल हो हमें मतलब नहीं है, हम तो 55% का डेटा कंसीडर करेंगे केवल, फीमेल में हम 45% का डेटा कंसीडर करेंगे। अब आपकी पॉपुलेशन अगर 70% मेल है तो 70% में 70% मेल में जितनी डेथ हो रही है उसी के प्रोपोर्शन में हम 55% की डेथ को ही काउंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है। और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हम यहाँ पे लेते हैं, जिन भी 2 कंट्री का कंपेयर कर रहे हैं उनके लिए सेम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को हम लेंगे। तो ठीक है। अब स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होती क्या है। तो जनरली स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हम टोटल 1 लाख मानते हैं, और इस 1 लाख स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं। उन एज ग्रुप में हमें पॉपुलेशन पता होती है कि इस एज ग्रुप में हमारे कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है और इतने सेक्स है, यानी कि इतने मेल है इतने फीमेल है। तो हम चाहें तो एज के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को कैलकुलेट करें, हम चाहें तो सेक्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को कैलकुलेट करें। जनरली 3 स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड में यूज की जाती है। एक तो सेगी वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज की जाती है, एक यूरोपियन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन यूज की जाती है, और एक WHO स्टैंडर्ड पॉपुलेशन यूज की जाती है। कौन सा इसमें से हमें लेना है ये आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब रैंडम है, हमारी इच्छा से हम चाहे जिसको ले सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा है कि अगर हम कंट्री ए और कंट्री बी की पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हमें दोनों में एक ही लेनी है। मतलब ऐसा नहीं कि ए कंट्री की स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपने WHO की ले ली और बी कंट्री की स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपने यूरोपियन ले ली, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों में आपको एक ही यूज करना है। कभी कभी हम नेशनल पॉपुलेशन को भी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ले सकते हैं। जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन होती है, जो सेंसस से डाटा आता है, उसके अंदर हमें अगर पता है कि हमारे किस एज ग्रुप में कितने पॉपुलेशन है तो हम उसको भी यूज़ ले सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लेते। तो ये कई बार MCQ में पूछा गया है कि उसमें बोलते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन इज ऑलवेज यूज एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ऐसा दे देते हैं।
तो वो गलत होता है, ऑलवेज कभी नहीं होगा। जनरली ऑक्यूपेशनल स्टडीज़ के लिए ऐसा को किया जाता है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को यूज़ में, और अकरेंस ऑफ डिजीज़ निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमें ये पता होता है कि हमारी कंट्री में डेथ रेट कितनी है, और उस डेथ रेट को हम किसी भी ऑक्यूपेशन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर उस ऑक्यूपेशन में डेथ रेट नॉर्मल डेथ रेट से ज़्यादा निकल के आती है, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्यूपेशनल डेथ होने के चांसेज हैं। अब आ गया डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। तो डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होगा कि हमारे पास में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें। एक तो क्या है कि एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन डाटा हमारे पास में होना चाहिए। एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन डाटा मतलब हमारे को ये पता होना चाहिए कि किस एज पर क्या पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है, और जब हमें एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन डाटा मिल जाएगा तो हम उससे एज स्पेसिफिक डेथ रेट भी निकाल सकते हैं। तो या तो हमें ये बनी बनाई दे दे या हम खुद भी निकाल सकें, तो ये दो चीज़ चाहिए यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एज स्पेसिफिक डेथ रेट मान लो हमको मिल गई कि 0 to 1 ईयर एज में हमने जो भी एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाली, उसी डेथ रेट को हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन अगर होती तो उसमें कितनी एज स्पेसिफिक डेथ रेट होती। ठीक है, कितनी डेथ होती हम इसको हम निकालेंगे। फिर टोटल हर एज पर जब हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पर डेथ निकाल लेंगे, उन सबको हम टोटल कर लेंगे, और उस टोटल को टोटल एक्सपेक्टेड डेथ इज डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड पॉपुलेशन टू गेट स्टैंडर्ड डेथ रेट। तो जितनी भी एक्सपेक्टेड डेथ आती है उसको हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हम यहाँ पर वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग डाटा ऑफ एज स्पेसिफिक डेथ रेट ऑन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का जो डेटा है उस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पर हम ASDR का डेटा अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है क्वेश्चन है, हमारे पास एक पॉपुलेशन दी है, मीडियन पॉपुलेशन एक कंट्री की, जिसमें लेस देन 1 ईयर पे 5000 बच्चे हैं, 1 to 4 ईयर की एज में 7000 पॉपुलेशन है, 5 to 14 ईयर में 5000 है, 15 to 19 ईयर में 6000 है, 20 to 24 में 8000, 25 to 34 में 7000, 35 to 44 10,000, देन 8,000, 9,000 एंड 6,000। तो ये मीडियन पॉपुलेशन 71,000 हमारे को एक किसी पॉपुलेशन किसी कंट्री की या किसी भी जगह की दी हुई है। और इसमें नंबर ऑफ़ डेथ भी दिए हैं कि लेस देन 1 ईयर पे 130 डेथ है, 1 to 4 ईयर पे 70 डेथ है। ऐसे टोटल मिला के हमको सबकी अलग अलग डेथ दे रखी है, टोटल 782 डेथ हमारे पास में है। तो हमारे को अगर क्रूड डेथ रेट निकालनी तो बहुत आसान होता है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ तो है 782 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी कि 71,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको करने से हमारे पास जो डेटा आता है 11.01। ये हमारे पास में डेटा आ जाता है, बहुत आसान है। लेकिन हमें अब इसको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हमारी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेस देन 1 ईयर एज पर है 2500, तो सीधा सीधा यहाँ देख लो कि 5000 पॉपुलेशन जब होती है तो उस पर 130 डेथ रेट निकलती, 130 डेथ होती हैं। तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन 2500 होती तो कितनी आती है, 65 आती। सिंपल आ ही रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके लिए हम पहले ASDR कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, ASDR पर 1000 हर एज ग्रुप की अलग अलग निकालेंगे। तो हमें लेस देन 1 ईयर की निकालनी तो कैसे निकालेंगे, 130 अपॉन पॉपुलेशन कितनी है 5000 इंटू 1000। तो यहाँ पर आ जाएगा डेटा हमारे पास में 26। ठीक है, ऐसे हम सबकी अलग अलग डेथ रेट निकालेंगे। एज स्पेसिफिक डेथ रेट जब निकल जाएगी उसको हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पर अप्लाई करेंगे। तो 5000 मीडियन पॉपुलेशन है तो हमारी डेथ होती है 130। अगर 2500 होती तो कितनी होती, 7000 पर 70 डेथ होती है। अगर 9500 होती तो यहाँ पर डेथ कितनी होती। तो ये हम एक्सपेक्टेड डेथ रेट जो है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की हम निकालेंगे, और इस एक्सपेक्टेड डेथ रेट को टोटल यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखी है, ये देखो आप। तो यहाँ हमारी एज स्पेसिफिक डेथ रेट आ गई 26, इसकी आ गई 10, 6, 6, 8, 6, 8, 12, 14, 9। ये हमारी एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाली। अब इसको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पे अप्लाई करो, 2500 इंटू 26/1000 करेंगे। तो इस तरीके से जब एक्सपेक्टेड डेथ रेट हर
एज ग्रुप की स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की ये सारी आ जाएगी। और जब हमने इसको सबको टोटल किया तो हमें डेटा मिला 924। तो 924 डेथ होती है अगर ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होती तो। अभी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की टोटल डेथ आ गई, इसमें टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख, इससे डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो स्टैंडर्ड डेथ रेट निकल जाएगी। 1000 से 0 और 9.24 इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेथ रेट निकल के आई वो 9.24 आई, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करने से हमारी क्रूड डेथ जो 11.01 थी वो 9.24 रह गई। यानी कि एज का इतना इफेक्ट था कि यहाँ पर एज का इफेक्ट क्या था कि एज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डेथ रेट हमारी ज़्यादा, एज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्रूड डेथ रेट हमारी ज़्यादा आ रही थी। ठीक है ना, ये इसकी वजह से हमने इसको एज को जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारी क्रूड डेथ रेट घट करके स्टैंडर्ड डेथ रेट में कम हो गई। यानी कि कुल मिला के क्या हुआ हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन इज रिलेटेड टू लो मोर्टेलिटी। स्टैंडर्डाइजेशन करने से मोर्टेलिटी लो हो गई। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन कब किया जा सकता है, जब हमें एक तो ये एज का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, कौन सा डेटा, एज ग्रुप का डेटा, और एज ग्रुप की डेथ अवेलेबल हो, उससे हम ASDR निकाल सकें। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन कैन बी डन ओनली व्हेन पॉपुलेशन एंड मोर्टेलिटी डाटा ऑफ एज ग्रुप इज अवेलेबल। क्लियर। इसके बाद में आता है इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। तो इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कब करेंगे, जब हमारे पास एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं हो या मोर्टेलिटी डाटा अवेलेबल नहीं हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ASDR निकालेंगे। देखिए यहाँ हम निकाल रहे थे एज स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ मीडियन पॉपुलेशन, अब निकालेंगे हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमें करना है आगे। जब एक्चुअल ASDR अवेलेबल नहीं होगी, हमारे पास एक्चुअल एज स्पेसिफिक डेथ रेट नहीं होगी या होगी पर वो अनस्टेबल है ड्यू टू स्मॉल स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्टडी पॉपुलेशन इतनी छोटी है कि वहाँ पे ये फ़ायदा ही नहीं है इसको करने से। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा स्टडी ग्रुप है वो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की डेथ रेट को फॉलो कर रहा है, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, अब इसके टाइप क्या क्या है, एक तो स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशो जो कि बहुत कॉमन है, सबसे बेसिक है इसका, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स डेथ एंड स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर और करेक्शन फैक्टर, लाइफ टेबल एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो हम ये दो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको इसमें। तो सबसे पहले तो आ गया स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशो। तो स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो में हमने क्या किया, बहुत सिंपलेस्ट तरीका है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड डेथ है, यानी कि जो डेथ सच में हुई हैं और हमें जो लगता था एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, उनका रेशो कर देते हैं इनटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा हमारे पास में कि रेशो ऑफ टोटल डेथ अकर्ड इन द स्टडी ग्रुप जो सच में हुई एंड टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ एज पर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, इनका 100 से मल्टीप्लाई करके रेशो निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये रेशो 100 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो जब भी 100 से ऊपर आएगी तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अंदर डेथ होने के। ठीक है, तो हम मान रहे थे एक्सपेक्टेड जो मान के चल रहे थे उससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक, SMR जो है किसी भी स्टडी ग्रुप की मोर्टेलिटी को कंपेयर करती है नेशनल मोर्टेलिटी रेट से। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेथ जो मान के चलते हैं हम, नेशनल स्टैंडर्ड जो है हमारे देश में वो मान के चलते हैं हमारे देश की ये डेथ रेट है। अब मान लो कोई कोल माइंस है, तो किसी कोल माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की हम डेथ रेट मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई मान लो हमारे देश की जो डेथ रेट चल रही है वो अभी 12 चल रही है, 12 पर 1000 चल रही है। तो अब वो हम ये मान लेंगे कि कोई 1000 लोग अगर किसी माइंस में काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पर डेथ होनी चाहिए 12, ओनली 12, लेकिन वहाँ पर डेथ 12 से ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगी। कोल माइंस के एक्सपोजर से 12 की जगह 24 हो गई, तो एक्सपेक्टेड डेथ जो है वो हमारी नीचे 12 है लेकिन आएगी ऊपर 24। तो यहाँ पर ऑब्जर्व डेथ ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब
जो भी ऑक्यूपेशन था, चाहे वो कोयल माइंस थी या कुछ और थी, वो हाई डेथ से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशन का रिस्क बताता है। जैसे इसको ले लो आप, जैसे हमारे पास 4 एज ग्रुप दिए हैं, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54 एंड 55 to 64। इसके अंदर नेशनल पॉपुलेशन की जो डेथ रेट है वो ये है कि इस ग्रुप में 3 पर 1000 है, इस ग्रुप में 5 पर 1000 है, इस ग्रुप में 8 पर 1000 है, इस ग्रुप में 25 पर 1000 है। अब कॉल वर्कर्स की पॉपुलेशन है 300, 400, 200 एंड 100। तो 300 पॉपुलेशन पर कितनी डेथ एक्सपेक्टेड होनी चाहिए थी? तो जब हमारा डेटा कह रहा है कि 1000 पे 3 लोगों की डेथ होती है नेशनल पॉपुलेशन में, तो 300 पे कितने की होनी चाहिए थी? 0.9 की। इसी तरह से इस वाली एज ग्रुप में 5 डेथ होती थी 1000 पे, तो 400 पे कितनी होनी चाहिए? तो 400 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 1000, तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ निकालेंगे तो 1.6, यहाँ निकालेंगे तो 2.5, तो टोटल 7 डेथ होनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड डेथ, लेकिन टोटल जो डेथ हुई वो 9 हुई। तो यहाँ हमको देखो एज स्पेसिफिक डेथ का डाटा नहीं मिला, हमें ये तो मिल गया कि टोटल कोल माइंस वर्कर कितने हैं, पर ये नहीं मिला कि डेथ कितने लोगों की हुई। हमें टोटल मिल गया, हर ग्रुप का नहीं मिला, है ना। एज ग्रुप वाइज हमको डेथ का डेटा नहीं मिला है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ 7 की जगह 9 हो गए, तो 9/7 इंटू 100 किया तो 129 आया, तो इट इज़ मोर देन 100। इसका मतलब स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट 100 से ज़्यादा है, मीन्स हाई मोर्टेलिटी इन कॉल वर्कर्स। ये हमारा यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन आएगा। अब एक टॉपिक था कि इंडेक्स डेथ रेट एंड स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम ये टेबल कौन सी है? ये टेबल हमने जो पहले ली थी, टेबल नंबर 1 यही है। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है वो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमको ये डाटा नहीं मिला। ठीक है, तो ये डाटा हमको नहीं मिला, हमको सिर्फ डेथ मिली है। तो हम इस 130 डेथ का पहले हमने स्टैंडर्डाइजेशन जब किया था डायरेक्ट वाला, तो हमने इस 130 डेथ को इस 5000 के ऊपर कैलकुलेट करके ASDR निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, इस 130 डेथ को इस 2500 पर पॉपुलेशन पर कैलकुलेट करके एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकालेंगे, पर वो एज स्पेसिफिक डेथ रेट जो है वो पॉपुलेशन की नहीं होगी, वो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की होगी। तो ASDR ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, तो सबकी हम इंडिविजुअल ASDR हम निकाल लेंगे। और ASDR निकालने के बाद में फिर हम ये मीडियर पॉपुलेशन को हम स्टडी पॉपुलेशन मानेंगे, ये स्टडी पॉपुलेशन है, और फिर हम डेथ का कैलकुलेट करेंगे। तो वो मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना, इसको भूल जाओ। 130 डेथ अपॉन 2500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास में ASDR आ जाएगा 52। इसी तरह से 70 डिवाइडेड बाई 9500 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आ जाएगा 0.74। तो हमने इस डाटा को और इस डाटा को लेकर के हमने ASDR निकाली स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की। पहले जो ASDR निकाली थी हमने इनडायरेक्ट में, वो इससे निकाली थी, इस पॉपुलेशन से, है ना, इस पॉपुलेशन से निकाली थी, स्टडी पॉपुलेशन से, मीडियर पॉपुलेशन से। अभी हम इस मीडियर पॉपुलेशन नहीं मान रहे, इसको हम स्टडी पॉपुलेशन मान रहे हैं, है ना। तो हमने इधर से ये निकाल ली। अब ये जो ASDR हमारे पास आई, इस ASDR को हमने कहाँ एक्स्ट्रापोलेट किया, स्टडी पॉपुलेशन में। डायरेक्ट वाले में क्या किया था, स्टडी पॉपुलेशन पर डेथ का डेटा लेकर के और हमने ASDR निकाली थी, उस ASDR को हमने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पर अप्लाई किया था। इनडायरेक्ट में क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से डेथ का डाटा ला करके हम ASDR स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की निकाल रहे हैं। अब उस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के ASDR को अप्लाई कर रहे हैं स्टडी पॉपुलेशन पे, तो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल हो जाता है। और जब इस टोटल डेथ को हमने काउंट किया तो ये आ गया 832। इस 832 में हमने 1 लाख का डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्रूड डेथ रेट मिल गई स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की, जो कि 8.32 है। तो यहाँ पे हमें डेटा मिला स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का, क्रूड डेथ रेट हमारे को मिल गया। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कि अगर हमारे पास में
हम इसको इंडेक्स डेथ रेट निकालें, तो इंडेक्स डेथ रेट अब यहाँ कैसे निकालेंगे कि जो 832 है, इस 832 को हमने ले लिया CDR ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, और इसमें हम 71,000 को डिवाइड करके जो डेथ रेट निकलेगी वो डेथ रेट कहलाएगी इंडेक्स डेथ रेट। ठीक है, और CDR हम निकाल चुके हैं स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की, जो कि आएगी हमारे पास 8.32। तो यहाँ पे हमारे पास में CDR अवेलेबल थी 8.32 और इंडेक्स डेथ रेट निकल गई। तो यहाँ पर हमारे पास में एक कैलकुलेशन हो जाती है करेक्शन फैक्टर या स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर। तो स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, CDR ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, क्रूड डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो कि हमने निकाली थी 8.32, इसमें इंडेक्स डेथ रेट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन डालनी है, तो वो है 11.7, ये कैलकुलेशन से आया, तो ये वैल्यू हो जाती है 0.71। ठीक है, अब इस 0.71 हमारा आ गया स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर। जब इस स्टैंडर्डाइजिंग फैक्टर को 0.7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे CDR ऑफ स्टडी पॉपुलेशन से, स्टडी पॉपुलेशन का हमारा CDR कितना है ये हम पहले निकाल चुके थे शुरू में, ये तो 11.01 ही है। तो जब हम इस फैक्टर 0.71 को स्टडी पॉपुलेशन के CDR से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7.82 का जो डेटा मिलेगा, ये 7.82 हमारा स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट होगा। फाइनल आंसर है ये, जो कि काफ़ी कम है एक्चुअल CDR से, और ये शो करता है कि एज का डिस्ट्रीब्यूशन लगाने से, एज डिस्ट्रीब्यूशन करने से स्टैंडर्डाइजेशन में डेथ रेट कम हुई है, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन इज़ फेवरिंग द लो मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये SF ग्रेटर देन 1 मीन्स एंड SF इज ग्रेटर, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन करने से हमें लो मोर्टेलिटी मिली, इसका हमें ध्यान रखना है। देन अब आ जाते हैं कुछ MCQs पर। MCQ नंबर 1, अबाउट डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑल और ट्रू एक्सेप्ट। तो डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या सही नहीं है, टू पॉपुलेशन आर कंपेयर, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की जरूरत होती है, ये भी सही बात है। पॉपुलेशन शुड बी कंपेरेबल, ये भी सही बात है। एज स्पेसिफिक डेथ रेट इज़ नॉट नीडेड, हमें तो ज़रूरत है ना, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में ज़रूरत है, इनडायरेक्ट होता तो ज़रूरत नहीं थी। तो इसका आंसर यही है, डी आंसर है इसका, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, रेट एडजस्टेड टू अलाउ फॉर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज। रेट का एडजस्टमेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है, कहाँ करेंगे, एज स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट में करेंगे, यही पढ़ा है टॉपिक अभी हमने, यही आंसर है। विच इज़ बेस्ट इन ऑर्डर टू मेक ए कंपेरिजन बिटवीन टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन का कंपेरिजन करना है तो क्या चाहिए आपको, तो ये एज स्पेसिफिक डेथ रेट चाहिए या स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट चाहिए। देखो ये दो तो आंसर है ही नहीं, ये दो ही कन्फ्यूजन वाले आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचता है। तो एज स्पेसिफिक डेथ रेट जो है वो डिफरेंट एज ग्रुप को कंपेयर करने में यूज आ सकती है, पर पूरी पॉपुलेशन को कंपेयर करनी है तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, इसलिए हमने टॉपिक पढ़ा, तो इसलिए इससे आंसर स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑल आर इंडिकेटर ऑफ मोर्टेलिटी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा मोर्टेलिटी इंडिकेटर नहीं है, तो केस फर्टिलिटी रेट तो होता ही होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये हमने अभी नहीं पढ़ा, ड्यूरेशन सिकनेस नहीं पढ़ा, स्टैंडर्ड डेथ रेट तो मोर्टेलिटी का इंडिकेटर है ही। तो ये दो टॉपिक बचते हैं पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ सिकनेस। तो ड्यूरेशन ऑफ सिकनेस तो कैसे भी मोर्टेलिटी का इंडिकेटर हो नहीं सकता, क्योंकि सिकनेस की सिर्फ ड्यूरेशन को बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि डेथ हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सी आंसर तो इसका 100% सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये मोर्टेलिटी का पॉजिटिव इंडिकेटर है, मतलब जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी मोर्टेलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो है तो ये इंडिकेटर मोर्टेलिटी का, लेकिन ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। देखिए आंसर सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर एंड यूज फॉर डेरिवेशन ऑफ PQLI एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेस्ट इंडिकेटर फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री आर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट and IMR, which is second best. Next question, direct standardization is used to compare the mortality rate between two countries. This is done because of the difference in, बिल्कुल एज डिस्ट्रीब्यूशन ही आंसर है इसका भी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ स्टेटस ऑफ टू पॉपुलेशन इज बेस्ट मेजर्ड बाय। तो हेल्थ स्टेटस
किसी भी दो पॉपुलेशन का कैसे मेजर करेंगे? तो केस फर्टिलिटी रेट से क्या मतलब है? केस फर्टिलिटी रेट तो केस को बताता है, ये तो है ही नहीं। सर्वाइवल रेट सर्वाइवल को बताता है किसी भी डिजीज़ के। सेकेंडरी अटैक रेट किसी भी इन्फेक्शन की कितनी वायरुलेंस है, कितनी कम्युनिकेबिलिटी है, उसको बताता है। पॉपुलेशन की डेथ को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट से, उसी से हमारे को पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस पता लगता है। तो ए आंसर जो है वो हमारा सही होना चाहिए। देन फिर वही क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट इज स्टैंडर्ड फॉर, ऑब्वियसली एज आंसर है इसका। देन क्वेश्चन नंबर, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।